हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेज। स्वागत है आप सबका इस सीरीज ऑफ पीवाई क्यूज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम जेईई मेंस के 2002 से लेके आज तक के मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और इसको हम टॉपिक वाइज सोल्व करेंगे। जी हां, तो पहला टॉपिक अपना चला हुआ है जिसका नाम है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन, और उसके क्वेश्चन नंबर 2 में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से फटाफट और फिर उसको सोल्व कीजिए। 2 अप्रैल 2025 का ये पीवाईक्यू है प्यारे बच्चों। कितना आसान है, क्लास 9 का कोई बच्चा भी इसको आसानी से सोल्व कर देगा, तो आप क्यों नहीं। चलिए पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। चलो भाई समझते हैं। कंसेप्ट को समझना है प्यारे बच्चों, अच्छे से ग्रैब करना है, क्योंकि पीवाईक्यू से बेटर तरीका है नहीं अपनी नॉलेज जानने का, या फिर अपनी नॉलेज को ब्रश अप करने का, या फिर अपनी नॉलेज बढ़ाने का, कंसेप्ट सीखने का। प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन एक कंसेप्ट सिखाएगा। तो एक स्पोर्ट्समैन है, वो एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस आर है प्यारे बच्चों, उस पे ट्रेवल करता है ए बी, यानी ए से बी पे जाता है, फिर ए पे जाता है और फिर बी पे जाता है, यानी ए से बी गया, फिर ए पे गया वापस, और फिर बी पे आ गया वापस। यानी प्यारे बच्चों एक चक्कर तो पूरा और एक चक्कर आधा उसने ट्रेवल किया है प्यारे बच्चों। हाँ, रन्स अराउंड है, यानी ऐसे गया तो ऐसे ही जाता रहेगा, वापस नहीं आएगा। क्लियर है ना। चलो फिर ठीक है। तो यानी एक पूरा चक्कर और एक आधा, 1.5 चक्कर काटा इसने। तो डिस्टेंस कितनी है भाई? सर डिस्टेंस तो क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड। तो एक चक्कर पूरा करने में 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस होती है भाई सर्कल की 2 पाई आर, और प्लस में अगला चक्कर तो आधा ही है, 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर। सो 2 पाई आर प्लस पाई आर यानी 3 पाई आर अपनी डिस्टेंस हो गई प्यारे बच्चों। सो 3 पाई आर तो इसमें है और इसमें है, यानी ये तो हो नहीं सकते अपने आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। तो भाई इनिशियल पोजीशन ये थी और घूम फिर के फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होती है? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी प्यारे बच्चों। तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है। तो ये यहां तक का रेडियस, यहां से यहां तक का फिर से रेडियस, यानी 2r हो गई सर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो, और 2r तो इसमें है भाई। तो ये आ गया अपना आंसर प्यारे बच्चों। तो ये मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन करवाया ही क्यों सर? क्योंकि प्यारे बच्चों मुझे तो सारे पीवाईक्यूज करवाने हैं, है ना। हाँ, अब आपकी बात, आप पे बात है। क्वेश्चन देखते स्किप भी कर सकते थे कि ये तो आता है सर, है ना, लेकिन स्किप मत किया करो, छोटी छोटी बातें कई बार निकल आती हैं। चलिए फिर अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन, क्या बोलता है ये? 2 अप्रैल 2025 को ही पूछा गया जेईई मेंस का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पढ़ो ध्यान से। ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x, अच्छा, एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट 3x/2 डिस्टेंस। यानी सर x डिस्टेंस तक कितनी वेलोसिटी से चलता है? v1 से, और फिर 3x/2 यानी 3/2, 1.5 गुना, यानी इससे थोड़ा सा और ज्यादा आगे की डिस्टेंस 3/2x, ये चलता है किस वेलोसिटी से? v2 वेलोसिटी से प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं तो बैठा ही हूं। क्लियर? तो यानी ये लेंथ बराबर नहीं है, ये वेलोसिटीज भी बराबर नहीं है, और बोलता है कि द एवरेज वेलोसिटी इन दिस मोशन इज 50/7 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड जो होती है प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड वो इसने दे रखा है, कितनी है? 50/7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इफ v1 इज 5 मीटर पर सेकेंड, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो v2 निकाल दो, कितना होगा कि टोटल एवरेज स्पीड रास्ते की कितनी बन जाए? 50/7 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत आसान है सर। कैसे? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। हाँ सर, ये फार्मूला तो पता है, लेकिन सर टाइम दे तो नहीं रखा इसमें। तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा तो निकाल लेंगे। हाँ, इसमें टाइम कितना लगेगा? t1, यहां से यहां जाने में टाइम यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ना, तो टाइम को सीधा सीधा डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हो। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी? x, और बाय में स्पीड कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है?
इसमें टाइम कितना लिया, तो ये टाइम लगा t2, डिस्टेंस कितनी 3/2x, और बाय में स्पीड वो तो v2 है जो हमें निकालनी है, हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी x प्लस 3/2x, एक 1.5 1.5 2.5 हो गया, यानी 5/2 2.5 यानी 5/2 इतने x होगी टोटल डिस्टेंस। बाय में टोटल टाइम वो है भाई x/5 प्लस में 3/2x/v2, सो x/5 प्लस में 3/2x/v2। क्या इन दोनों में से x कॉमन ले लूं प्यारे बच्चों, बिल्कुल ले सकते हैं। तो बाहर x ले लो, यहां पे 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, क्लियर है ना। हाँ, और ये x इस x से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और इनका एलसीएम ले लो भाई मामले का। तो ऊपर बचा अपने पास 5/2 और नीचे इनका एलसीएम कितना आ गया, 5 2 10v2 10v2 आ गया, और ऊपर कौन है भैया, अब इसको सोल्व करोगे ना तो 5 2v2 इंटू 1 तो 2v2 आ गया, प्लस में 2v2 इसको 5 पे काटेगा, 5 3 15 आ जाएगा, हाँ या ना प्यारे बच्चों। और देखो ये एवरेज स्पीड जो हम निकाल रहे हैं ना, इसकी वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 50/7 मीटर पर सेकंड। तो लिख दो भाई 50/7 मीटर पर सेकंड। अब इसको यहां सोल्व कर देता हूं भाई, सुनो क्या आया अपने पास 5/2 और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, हाँ तो 5/2 इंटू में 10v2 तो ऊपर चला गया 10v2 और नीचे आ गया 2v2 प्लस में 15, और ये पूरा 50/7 के बराबर है प्यारे बच्चों। कर दोगे सोल्व इस तरह से, तो देखो ये 2 इस 10 को 5 पे काट देगा, बिल्कुल, और ये 5 इंटू 5 25 इसको 2 पे काट देगा, अरे 25 दूनी 50, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो v2 इंटू में 7v2, अच्छा इक्वल टू 2 इंटू 2 4v2 प्लस में 2 इंटू 15 30। तो ये प्यारे बच्चों 4v2 इस तरफ आएगा तो 3v2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 30, यानी v2 इज इक्वल टू 30/3, यानी सर 10 मीटर पर सेकंड। तो सर ये तो बहुत लेंथी मेथड है, प्यारे बच्चों लेंथी नहीं है, आपको समझाना पड़ा इसलिए मुझे टाइम लगा है, अदरवाइज तो आप फटाफट कर दोगे इसको, हाँ या ना, 1 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं। हाँ कैलकुलेशंस तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी आपको, क्लियर। इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता, डायरेक्ट कब होता है अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इसका डायरेक्ट नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ना तो डिस्टेंसेज सेम दे रखी, ना वेलोसिटीज सेम दे रखी, ना टाइम सेम दे रखे, तो इसको तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा भैया, वो मत सोचने लग जाना एवरेज स्पीड का कोई डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। आई होप क्वाइट क्लियर, मजा आया होगा, अपने लिए ताली बजा लो। ये था प्यारे बच्चों 2 अप्रैल 2025 का क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 3। आप सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सोल्व करते जाया करो, आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी। ये है प्यारे बच्चों, इसमें एक गजब का कंसेप्ट लगेगा और आपका टाइम बचेगा। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पॉज करो, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, मैंने तो करवाना ही है। चलो फिर भाई करते हैं स्टार्ट। ए पार्टिकल, पॉज किया, आई होप किया। तो ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 6 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस का आधी डिस्टेंस प्यारे बच्चों, क्या आधी डिस्टेंस को एस मान लो सर, और बाकी आधी को एस मान लो, बिल्कुल मान लो सर। ये आधी एस है और बाकी आधी भी एस है। देखो तो बोलता है कि हाफ द डिस्टेंस 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे वेलोसिटी प्यारे बच्चों व्हाइट से ही लिख लेता हूं, v1 6 मीटर पर सेकेंड की थी, हाँ, और बोलता है कि द अदर हाफ यानी ये वाला इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद स्पीड 9 and 15। इक्वल इंटरवल यानी बोलता है कि यहां से यहां अगर 10 सेकंड में पहुंचता है तो 5 सेकंड के लिए तो स्पीड रही 9 और बाकी की 5 सेकंड के लिए रही 15। समझ में आई मेरी बात? यानी एग्जाम्पल दिया है मैंने, अगर यहां से यहां 100 सेकंड में पहुंचता है तो 50 सेकंड तक तो स्पीड रही ये और बाकी की 50 सेकंड स्पीड रही ये। क्लियर है मेरी बात? तो बताओ पहले आधे टाइम यहां से यहां पहुंचने में पहले आधे टाइम स्पीड कम है और बाकी के आधे टाइम स्पीड ज्यादा है, यानी सर
पहले आधे टाइम में कम चलेगा और बाकी के आधे टाइम में ज्यादा चलेगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। क्लियर? तो यहां से यहां तक प्यारे बच्चों, यहां की स्पीड कितनी है? 9 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और यहां की स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आई मेरी बात? आई होप क्वाइट क्लियर। अच्छा, यहां से यहां जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहां से यहां का लगेगा, हाँ या ना? आई होप क्वाइट क्लियर। इतना तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ठीक है सर। अच्छा भाई, अब एक बात बताओ, अब करना क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन निकालनी है। इस पूरे डिस्टेंस में 2s कवर करने में एवरेज स्पीड निकालनी है भाई पार्टिकल की। तो सर टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम कर दो। एवरेज स्पीड तो होती है सर टोटल डिस्टेंस, 2s है, s प्लस s बाय में टोटल टाइम। टाइम यहां से यहां का कितना है? यहां से यहां का तो है डिस्टेंस बाय स्पीड, s बाय में 6 प्लस में यहां से यहां का टोटल टाइम कितना है? ये तो नहीं पता, क्योंकि टाइम यहां का भी नहीं है और टाइम यहां का भी नहीं है सर अपने पास। तो ऐसे केसेस में क्या करें? तो प्यारे बच्चों, बेसिक तरीका आपको यूज करना पड़ेगा। सुनो क्या, जब आपको अलग अलग स्पीड लेकिन सेम टाइम के लिए दे रखी हो, तो इस मामले का एवरेज स्पीड, सिर्फ यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड होती है पहले बराबर टाइम के लिए जो स्पीड थी v1 प्लस में बाकी के उतने ही टाइम के लिए जो स्पीड थी v2 और बाई में 2। और ये कितना है प्यारे बच्चों? 9 प्लस में 15 यानी 24 बाई में 2 यानी 12 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां एवरेज स्पीड कितनी रही गाड़ी की? 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें तो पूरी निकालनी है, तो पूरी निकालने के लिए इस झमेले में नहीं पड़ेंगे सर। सुनो भाई, पूरे के लिए आधे रास्ते में तो चली 6 मीटर पर सेकंड से और बाकी के आधे रास्ते चली 12 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड से, है ना प्यारे बच्चों? हाँ, और जब इक्वल डिस्टेंसेस के लिए स्पीड दे रखी हो आपको v1 और v2, तो आप क्या कर सकते हैं? एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2 करके। तो बताओ भैया, 2 इंटू में v1 6 है सर, इंटू में v2 12 है सर, बाई में 6 प्लस 12 18 है सर। 72 दूनी 144 बाई में 18, 8 पे कटेगा सर, 8 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आ जाएगी। डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस PYQ आस्क्ड इन 9th of April 2025 प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? सर एक चीज सीखी, अगर हमें यह दे रखा है कि भाई एक गाड़ी यहां से और यहां गई है, टोटल आधे रास्ते उसकी स्पीड v1 थी, बाकी के आधे रास्ते v2 थी, तो आप जब एवरेज निकालेंगे स्पीड का तो डायरेक्ट क्या कर दो? 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2 कर दो। अच्छा, और अगर सर ऐसे दे रखा है आधे रास्ते नहीं आधे टाइम तक, तो टोटल यहां से यहां गई, बोलता है आधे टाइम तो इस स्लो वेलोसिटी से चल रही थी, वेलोसिटी v1 थी, और बाकी के आधे टाइम v2 वेलोसिटी से चली। तो प्यारे बच्चों, जब टाइम बराबर बराबर दे रखे हो तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई में 2 करके। तो याद रहेगा, यहां से यहां तक क्या था? ये जितना टाइम लेती है इतने में भी उतना ही टाइम लिया, तो टाइम बराबर बराबर थे इन दोनों स्पीड्स के लिए। तो हमने क्या किया? v1 प्लस v2 बाई 2 कर दिया। और इस पूरे के लिए क्या था? यहां का रास्ता और यहां का रास्ते की लेंथ बराबर थी, तो उन केसेस में यहां पे जो स्पीड है और यहां पे जो एवरेज स्पीड बन रही है, इन दोनों का अगर पता है तो 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2 करके निकाल सकते हैं। इन्हीं कंसेप्ट्स को और ज्यादा डीप में, ये बोर्ड्स लेवल के कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, जेई मेंस में पूछता है आपसे। और अगर बोर्ड्स लेवल की या जेई मेंस की या एडवांस्ड की या नीट लेवल की कोई भी तैयारी आपको किसी भी चैप्टर की अच्छे से करनी है प्यारे बच्चों, तो आपके लिए टेस्ला क्लासेस अवेलेबल है ऑनलाइन ऐप ऑन प्ले स्टोर प्यारे बच्चों, जहां पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि JEE की तैयारी के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके लिए
अवेलेबल हैं प्यारे बच्चों। हाँ, मैं भी करवा रहा हूं, और भी बड़े बड़े काफी सारे नाम हैं, लेकिन बच्चों के बेसिक्स क्या रहते हैं, वीक रह जाते हैं। और आप देखेंगे कि जेडब्ल्यू में तो आ गए उनके 96 परसेंटाइल, लेकिन बोर्ड्स में 60% भी नहीं बन रहे। ऐसा क्या रीजन होता है? क्योंकि प्यारे बच्चों, बच्चों के बेसिक्स वीक होते हैं। हाँ, वो सीढ़ियां छोड़ के ऊपर वाली छलांग लगाते हैं और बोर्ड्स में वीक रह जाते हैं, और बोर्ड्स का पेपर आने लगा है टफ। तो बोर्ड्स की अगर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो खास फोकस यहां पे डाल रहा हूं मैं आपके लिए। कोई भी चैप्टर क्लास 11th या 12th का कोई भी चैप्टर प्यारे बच्चों इस ऐप पे ओनली एट 499 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जहां पे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। 24/7 मैं अवेलेबल रहूंगा आपकी डाउट लेने के लिए। कैसे लेता हूं मैं डाउट? मेरे पास पेन टैब होता है, लाइव आ जाता हूं आपकी स्क्रीन पे। बिल्कुल, वो आपको ऐप पे पता भी चल जाएगा कैसे। डीपीपीज मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, हर लेक्चर के बाद प्यारे बच्चों, ताकि आप अच्छे से चेक कर पाए आपको कितनी नॉलेज हुई। बेस्ट क्लास मॉड्यूल एंड नोट्स मिलते हैं, और पीवाईक्यूज, पिछले 20 सालों के बोर्ड्स लेवल के पीवाईक्यूज भी प्यारे बच्चों इस रिकॉर्डेड बैच में किसी भी चैप्टर का आप लेंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो सी यू आउट देयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ जेडब्ल्यू मेंस पीवाईक्यूज प्यारे बच्चों। जय हिंद। आई होप आज के कंसेप्ट्स में मजा आया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।